ओए भरवे, ओए कटवे, ओए उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला आतंकवादी है, बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। यह सब बातें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कही गई। लोकसभा के संसद भवन में यह बातें दिल्ली के सांसद रमेश विधुरी ने कही। यह बातें तब कही गई जब लोकसभा में चंद्रयान 3 पर चर्चा चल रही थी। यह बात रमेश विधुरी बोल रहे थे तो पीछे बैठे 2 सांसद ठहाका लगाकर हंस रहे थे। एक सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वही दूसरा रविशंकर प्रसाद जो पटना से सांसद है। यह गाली रमेश विधुरी की जुबान से निकल रही थी, लेकिन कपिल शर्मा शो में जिस तरह से आनंद लिया जा रहा होता है, वही आनंद यह दोनों सांसद पीछे बैठकर ले रहे थे। यह गाली रमेश विधुरी की जुबान से निकल रही थी, लेकिन यह शब्द कई भाजपा के सांसद के दिल में छिपी है। वहीं कई लोग सिर्फ रमेश विधुरी को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पीछे बैठे हुए सांसद जो मजे ले रहे थे, जैसे लग रहा हो कपिल शर्मा की शो में बैठकर मजे ले रहे हैं, वह उतने ही जिम्मेदार हैं जितने रमेश विधुरी इस गाली को लेकर, इस शब्द को लेकर जिम्मेदार हैं। आप किसे कटवे, भरवे, आतंकवादी, उग्रवादी कहोगे? एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, या भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीते दिनों 5 विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत दिलाई, या कुछ दिनों पूर्व एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर भारत को एशिया का विजेता बनाया। उसे भी आप कटवे बोलोगे, भरवे बोलोगे, उग्रवादी बोलोगे, आतंकवादी बोलोगे। ऐसे कई नाम हैं जिन्हें अगर गिनवाना चाहूँ तो कई सप्ताह, कई महीना, कई दिन लग जाएगा, जिनके बारे में चर्चा अगर करूँ। ऐसे ही भाजपा के सांसद की नज़रों से देखें तो सभी मुसलमान उग्रवादी, आतंकवादी लगेंगे। अब समझना हमें और आपको है कि उन्होंने जो मर्यादा, जो गरिमा सांसद की संसद में होती है, उसे तार तार किया है। अब चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि काश अगर दानिश की जगह बिहार के पूर्व सांसद मरहूम साहब अगर होते तो रमेश विधुरी जैसे सैकड़ों सांसदों के पसीने छूट जाते ऐसे शब्द को निकालने में। दानिश अली जी का एक वीडियो मैंने देखा कि वह आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कई लोग उसे तसल्ली देने के लिए उनके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। कई लोग इसे राजनीतिक हथकंडा भी बता रहे हैं कि सभी राजनीति कर रहे हैं। दानिश जिस कौम के रहबर हैं, जिस कौम के रहनुमा माने जाते हैं, वह कौम डरने वाली नहीं है। किसी के कहने से, किसी के बोलने से अगर हम आतंकवादी हो जाते, उग्रवादी हो जाते, भरवे हो जाते, तो सदियों से जो इतिहास हमने बनाई है वह इनके कहने से बदलने वाली नहीं है। अगर कोई बोलने वाला अपनी जुबान गंदा कर रहा है तो वह गलत है, सुनने वाला गलत नहीं है।